नमस्ते, मैं गजेंद्र, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम जो है अध्यापक भर्ती परीक्षा, जो थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा होती है, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा करवाई जाती है राजस्थान में, और रीट मेंस इसे कहा जाता है। इसे बाकी रीट मेंस से इसे कोई लेना देना नहीं है। रीट एक पात्रता परीक्षा है और यह अध्यापक भर्ती परीक्षा है। लेवल 2 की बात करेंगे अध्यापक भर्ती परीक्षा में, जो 6 से 8 के लिए आयोजित होती है, और उसमें हम जीके और हिंदी विषय के बारे में बात करेंगे। हिंदी विषय के अन्य विषयों के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। जीके के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं। अपने विषय के बारे में आप अपने विषय विशेषज्ञ से, सब्जेक्ट एक्सपर्ट से संपर्क करें। हिंदी और जीके के बारे में पूरी बातचीत आपसे यहाँ करूँगा। तो साथियों, इसके 150 प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्न, जो कि 300 अंक का होता है पेपर, और जिसमें लगभग आपके 120 अंक हिंदी के होते हैं, यानी 60 प्रश्न जो है हिंदी व्याकरण के होते हैं, है ना। और 20 अंक आपके शैक्षणिक रीति विज्ञान, हिंदी शिक्षण विधियों के भी होते हैं, तो लगभग 140 अंक का होता है। बाकी का जो प्रश्न होता है वो जेके का होता है, जिसमें शैक्षिक मनोविज्ञान भी शामिल है। साथ ही इसमें जो जीके की बात करें तो लगभग ये पूरा एक ही पेपर होता है, अलग अलग नहीं होता। एक ही दिन होता है, एक ही टाइम होता है, एक ही साथ आता है पेपर, है ना। तो इसमें जीके में जो आपके है राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और राजस्थानी भाषा, इसको लेकर आपके 80 अंक आते हैं, यानी 40 प्रश्न का ही है। फिर एक राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, जिसमें प्रतीक चिन्ह है, कुछ योजनाएं हैं, वो आती है। और राजस्थान का एजुकेशनल सिनेरियो, शैक्षिक परिदृश्य और शिक्षा अधिकार जो नियम है RT 2009, वो आपके 50 अंक का है, यानी 25 प्रश्न आते हैं। इसमें करंट जीके भी शामिल है, यानी राजस्थान का समसामयिक भी शामिल है, सिर्फ राजस्थान का करंट जीके शामिल है। फिर साइकोलॉजी 20 अंक की है, 10 प्रश्न। ICT सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी 10 अंक की है, 5 प्रश्न यहाँ से। फिर आप विषय की बात करें तो ग्रामर, हिंदी व्याकरण आपके 120 अंक के आते हैं, 60 प्रश्न। और शैक्षणिक रीति विज्ञान या शिक्षण विधियां क्या है जैसे, वो आपके 20 अंक की आती है, 10 प्रश्न आपके यहाँ से। तो ये हिंदी जो है 140 अंक की होती है। साथियों, बात आती है कि तैयारी कैसे करें। तो पहले तो अभी जो 22 में जो आपका पुराना पेपर हुआ है, उस पेपर को देखें। अभी इसकी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, नई सिलेबस को लेकर कोई ऐसे बांटा गया है, वही पुराना सिलेबस आप देखें एक बार, उसी सिलेबस को ध्यान रखते हुए तैयारी करें। कुछ नया जारी होगा तो उस बाद में बात करेंगे, हालांकि कोई परिवर्तन होने की आशा है नहीं। राजस्थान जीके कैसे तैयार करें, इस बारे में बात करें तो पहले से आपके पास कोई भी बुक है, चाहे लक्ष्य की है, चाहे पैनोरामा की है, चाहे नाथ की है, तो आप वहीं से पढ़ें। किसी भी प्रकार की पुस्तक नहीं है तो राजस्थान भूगोल, इतिहास, राजस्थानी भाषा के लिए, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, इनके लिए आपके जो है नाथ की किताब बाजार में आ रही है, उसे आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करें ICT की और मनोविज्ञान की, तो दोनों की साथ में जो है धीर सिंह जी धाबाई की किताब अवनी पब्लिकेशन से आती है, उस किताब को आप देखें, अच्छी किताब है। और यदि पहले से आपके पास कोई दूसरी किताब है तो आप उसे देख सकते हैं। नाथ की आपके पास किताब है, नाथ पढ़ना आपको पसंद है, तो आप नाथ की भी, इसके बारे में किताबें आती है ICT मनोविज्ञान की, उन्हें देख सकते हैं। लेकिन अच्छी पुस्तक की बात करें तो धीर सिंह जी धाबाई की पुस्तक जो है, इसमें मनोविज्ञान और ICT में अच्छी किताब है। थर्ड ग्रेड में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी शिक्षण विधियों के लिए और व्याकरण के लिए बात करें तो साथियों, सबसे अच्छी किताब की बात करें तो बाजार में जो व्याकरण विशेषज्ञ अभी फिलहाल अच्छे हैं, जो है KR मैया सर, कृष्णाराम जी मैया सर। तो मैया सर की किताब आप हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों के लिए, यानी शैक्षणिक रीति विज्ञान के लिए KR मैया की किताब ले सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं, अच्छी किताब है। या फिर आप नाथ की किताब भी पढ़ सकते हैं। अलग से कुछ पढ़ना चाहें कि मुझे तो अलग अलग चाहिए, तो आप शिक्षण विधियों के लिए भूपेंद्र यादव की किताब बाजार में उपलब्ध होगी, तो नहीं होगी तो आप उनसे बात कर सकते हैं। गायत्री पब्लिकेशन से किताब आती है, वो किताब आप ले सकते हैं। और व्याकरण के लिए आप अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर हमें तो प्रामाणिक किताबें चाहिए,
पुस्तकें चाहिए, ऑथेंटिक चाहिए, जैसे आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड प्रश्न उठाता है, तो हिंदी व्याकरण नाम से कामता प्रसाद गुरु किताब आती है, वो जिसमें आपकी व्याकरण अच्छी हो जाएगी। और शब्दकोश के लिए जो है हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग नाम से हरदेव बाहरी की किताब आती है, वो आप ले सकते हैं। इन सभी किताबों के फोटोज जो है मैं आपको वीडियो में अपलोड करा दूंगा। किताबों के नाम आदि मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, जिसका लिंक जो है इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन या इस यूट्यूब चैनल का जो मेन भाग है वहाँ के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। तो आपको वहाँ से आप गजेंद्र जाखड़ नाम से चैनल है, गजेंद्र जाखड़ असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उस चैनल पर आपको सिलेबस की जानकारी है, इन किताबों के फोटोज है या किताबों के नाम है आदि आपको वहाँ से मिल जाएंगे। लगभग 7 महीने का समय है, तो आप अच्छे से रणनीति बनाकर फिलहाल अपने अनुसार रणनीति बनाएं और उसके अनुसार पढ़ें। आगे एग्जाम जब 2-3 में रहेंगे तो उस समय आप 3 से 4 बार सिलेबस कर चुके होंगे, तो हम बात करेंगे कि उसको कैसे पढ़ना है। साथियों, जिन्होंने रीट दिया है या जिनकी रीट पहले से पास है या इस बार रीट जिन्होंने पास की है लेवल 2 की, ये उन्हीं के लिए बातचीत है, वही इस भर्ती परीक्षा में योग्य होंगे। इसे रीट मेंस भी कहा जाता है व्यवहारिक रूप में, लेकिन मेंस जैसा कुछ है नहीं, केवल यह अध्यापक भर्ती परीक्षा है लेवल 2 की, और इसे सामान्य तौर पर आम भाषा में रीट मेंस भी इसे कहा जाता है। तो अब देखें कि किताबों की बात मैंने कर ली। अभ्यास प्रश्नों की यदि बात करें तो साथियों, राजस्थान जीके के लिए जो अभ्यास के लिए जो है नाथ की किताब आती है, ओल्ड इज गोल्ड या ऐसे करके किताब आती है, पूरे जो भूगोल है, इतिहास है, सारा कुछ एक ही साथ आता है, वो ले सकते हैं। या फिर दिशा की किताब आती है बढ़िया, दिशा 2020 की, वो आप ले सकते हैं। हिंदी व्याकरण के अभ्यास के लिए दिशा की आती है, दिशा 2020, वो लें हिंदी व्याकरण के लिए। और शैक्षणिक रीति विज्ञान के लिए भी दिशा 2020 की किताब आती है, उसे आप ले सकते हैं। और मनोविज्ञान के लिए भी दिशा की, तो मनोविज्ञान के लिए आप दिशा नहीं लाकर जो भी किताब लाते हैं, जैसे धीर सिंह जी किताब लाते हैं तो उन्होंने अच्छे प्रश्न दे रखे हैं, वहीं से आप अभ्यास करें। बाकी आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कहें। बाकी करंट जीके की बात करें तो करंट जीके के लिए आप मासिक क्रोनोलॉजी, यदि पहले आपने नहीं पढ़ा है तो आज से शुरू करें। मासिक क्रोनोलॉजी जिसके 5 पेज आपको पढ़ने हैं, राजस्थान परिदृश्य के नाम से वो, या प्रादेशिक परिदृश्य नाम से, वही 5 पेज आपको महीने की किताब में से पढ़ने हैं, 50 पेज की किताब में से। या फिर आप आदरणीय गणपत सिंह जी राजपूत की वीडियोस देख सकते हैं, वो करंट बहुत अच्छा करवाते हैं और अभी करवा रहे हैं, और उनका कहना भी है कि लगातार सीरीज चलती रहेगी, तो आप उसको वहाँ तक गणपत सिंह जी से देख सकते हैं। उनका गणपत सिंह राजपूत नाम से चैनल है, वो सब आप जानते हैं, मेरे करने की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें आप देख सकते हैं कि अधिकतर प्रश्न वो जो वीडियोस करवाते हैं वहाँ से आते हैं। और अभी वो फिलहाल अभ्यास सीरीज भी चला रहे हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। उन्हें नहीं देखते हैं तो आप एक किताब, कोई भी किताब ले सकते हैं, सबसे बढ़िया किताब है राजस्थान क्रोनोलॉजी। बाकी कपिल चौधरी की किताब भी करंट के लिए अच्छी। तो ये आपके 3 अंक का मामला है, अच्छे से तैयारी करें आज से ही। और किताबों के नाम मैंने बता दिए हैं, यदि कुछ छूट गया है या आपको लग रहा है सर कुछ और बताना है, कुछ और हमें पढ़ना है, ये पढ़ लिया है, तो आप नीचे कमेंट करके बताएं, मैं आपसे बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।